नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल भर्ती 2023 और एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 का जो कोर्ट केस चल रहा है उसको लेके जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनके बारे में। और दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या जो रिजल्ट है वो आपका रिवाइज हो सकता है या फिर नहीं, और एसएससी सीजीएल भर्ती 2023 और 2024 का जो कोर्ट केस चल रहा है उसका कितना इम्पैक्ट आपके एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 पे पड़ने वाला है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, हाल ही में एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 की जो सुनवाई हुई थी उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी कि जो सुनवाई हुई थी इसकी, उसमें इसका कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं निकला है। अब यहाँ पे जो आंसर की में जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन पे एक कमेटी गठित करने की बात हुई है, और जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट के आधार पर इस जो ये कोर्ट केस चल रहा है इसका फाइनल जजमेंट आने की संभावना है। अब वहाँ पे यदि 1 से 2 क्वेश्चंस वहाँ पे उनके आंसर जो हैं वो चेंज हो जाते हैं तो जो पेटिशनर कैंडिडेट्स हैं वो भर्ती में आने के उनके चांसेस बन जाते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे ये चांसेस ये भी बनता है कि जो रिजल्ट है वो आपका थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। और काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो उन 1 से 2 क्वेश्चंस की वजह से सिलेक्टेड हैं, वो कहीं न कहीं बाहर हो सकते हैं। तो ये अभी तक का जो सिनेरियो है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 में। बाकी यहाँ पे जो भर्ती में ज्वाइनिंग पर स्टे की जो बात चल रही थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्वाइनिंग पे किसी भी तरीके का कोई स्टे नहीं है, ज्वाइनिंग इसकी लगातार दी जा रही है। और सीजीएल भर्ती 2024 के जो कैंडिडेट्स हैं जितने भी, जिनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है, तो आप ये मान के चलिए कि जून के महीने में सभी को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ये चीजें यहां पे हैं। अब दोस्तों, एसएससी सीजीएल भर्ती 2023 के कोर्ट केस की यदि हम बात करें तो ये आपका जो कोर्ट केस है वो सुप्रीम कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट में है तो इसकी जो सुनवाई है आपकी अब जुलाई में होने वाली है, क्योंकि यहां पे जो कोर्ट केस था वो लिस्ट नहीं हुआ था। इस वजह से अब जो इसकी सुनवाई है वो छुट्टियों के बाद में जुलाई के मंथ में ही होने वाली है। और दोस्तों, 2024 का जो कोर्ट केस है वो अपने अंतिम पड़ाव पे है। वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट में जो कोर्ट केस चल रहा है तो इसमें अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसका जो फाइनल डिसीजन है वो आपको जुलाई या अगस्त में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि एसएससी सीजीएल भर्ती 2023 और 24 का जो ये कोर्ट केस चल रहा है उसका कितना इंपैक्ट आपको एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 पे देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सभी कैंडिडेट्स चाहे वो 2023 के सिलेक्टेड हों चाहे वो 2024 के सिलेक्टेड हों, अब दोस्तों यहाँ पे एसएससी का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इनके जो अपॉइंटमेंट लेटर हैं उनमें ये क्लोज ऐड है कि जो इनकी ज्वाइनिंग है, जो इनका अपॉइंटमेंट है वो परमानेंट तभी होगा जब कोर्ट का निर्णय जो है एसएससी के पक्ष में आएगा। तो इसमें तो जो नुकसान है वो कैंडिडेट्स का ही है, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल नहीं है वो कैंडिडेट्स। तो उसके लिए वो कैंडिडेट 2025 में भी अपीयर होंगे, निश्चित रूप से अपीयर होंगे। इन 2 भर्तियों के कैंडिडेट्स की तो हम निश्चित रूप से बोल सकते हैं कि इन 2 भर्तियों के कैंडिडेट्स तो निश्चित रूप से सीजीएल 2025 आपका देने वाले हैं। और इससे पहले की भर्तियों में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, जैसा कि इस बार आपने देखा था सीजीएल भर्ती 2024 में, यदि बात की जाए तो 35,000 के आसपास ऐसे कैंडिडेट्स थे जो एसएससी की किसी न किसी भर्ती में ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, जिन्होंने कि दोबारा से यहाँ पे सीजीएल 2024 में वो कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। तो ये चीज़ें हुई थी, और ये चीज़ें आपको 2025 में भी देखने को मिलने वाली हैं। अब यहाँ पे हाई कट ऑफ जाने का मेन रीजन तो यही था, और दूसरी चीज़ें ये भी थी कि एसएससी कहीं न कहीं अपना जो पैटर्न है, एग्जाम का जो लेवल है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा था। अब दोस्तों, यहाँ पे यदि हम बात करें 2025 की, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो 2025 में भी आपको यदि टारगेट स्कोर अपना रखना है तो दोस्तों सीजीएल 2024 का जो टियर 1 का यदि आप टारगेट स्कोर रखना चाहें तो सीजीएल 2024 की जो कट ऑफ गई थी उसको आप अपना टारगेट बना के अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। और मेंस में यदि हम बात करें तो मेंस में जो सीजीएल 2024 की कट ऑफ गई थी उसी को टारगेट बना के आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें,
क्योंकि यहाँ पे यदि एसएससी ने अपना लेवल जो है मेंटेन नहीं किया और प्रीवियस ईयर जैसा ही एग्जाम का लेवल रहा, तो यहाँ पे कट ऑफ इस बार आपको 160 के आसपास देखने को मिल जाएगी टीयर 1 में, और टीयर 2 में भी कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगी। इसलिए आप अपनी तैयारी को जो है वो 2024 का जो कट ऑफ है उसको आधार मान के ही उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग तैयारी कीजिए। बाकी यदि एग्जाम का लेवल जो है एसएससी थोड़ा मेंटेन कर लेती है तो हो सकता है आपका जो कट ऑफ है 140 के आसपास आ जाए, तो उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी कंपटीशन 2025 में भी आपके लिए बहुत जबरदस्त होने वाला है, और यहां पे आप ये मत मानिए कि यदि यहां पे 20,000 वैकेंसीज आ जाती हैं तो कट ऑफ कम जाएगा। तो दोस्तों 20,000 वैकेंसी आने का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कट ऑफ कम जाएगा। कट ऑफ आपका प्रीवियस की तुलना में हाई जाने वाला है, ये चीज आप मन में बिठा के चलिए, तभी जाके आप यहां पे टीयर 1 क्वालिफाई कर पाओगे, और इसके बाद में टीयर 2 भी आप तभी क्वालिफाई कर पाओगे जब आपके मन में ये चीज होंगी कि जो कट ऑफ है वो प्रीवियस की तुलना में हाई जाएगा और हमको उसी के अकॉर्डिंग यहां पे मेहनत करनी होगी। तो ये चीजें हैं। बाकी सीजीएल 2024 की एग्जाम डेट्स आपकी आ चुकी हैं, और दोस्तों आपके पास में अब 70 दिन के आसपास का समय बचा हुआ है, तो अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दो अपनी तैयारी में, और अपनी तैयारी को बहुत ही पुरजोर तरीके से आप लोग जारी रखें। बाकी सीजीएल भर्ती 2024 में जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनको कि अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है, तो दोस्तों ज्वाइनिंग को लेके आप लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हो। ज्वाइनिंग जो है आपकी जून के महीने में आपको मिल जाएगी 101%। तो यहाँ पे कुछ कारणों की वजह से आपकी ज्वाइनिंग जो है वो डिले हो रही थी, बाकी जून के महीने में ये सारा प्रोसेस समाप्त करवा लिया जाएगा। तो दोस्तों होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।